हेलो, नमस्ते। जैसे ही हमारी जो मतदान कर्मी हैं, वो हमारी टीम चुनाव वाले दिन अपने बूथ पर, पोलिंग बूथ पर पहुंच जाएँगे, उसके बाद क्या करना है, उस चीज़ को ध्यान रखना है। सबसे पहले मॉक पोल की प्रक्रिया करवानी होगी सुबह, जिस दिन मतदान होना है, उस दिन की आज की प्रक्रियाएँ हम देखेंगे। और उसके बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर से दिए गए प्रपत्र नंबर 10 जो होगा, वो उससे की जाती है। पीठासीन अधिकारी प्रपत्र 10 पर अपने समक्ष हस्ताक्षर कराकर निर्धारित प्रारूप पर मतदान अभिकर्ता को पास जारी कर देंगे। जो भी मतदान अभिकर्ता होगा उसको पास जारी कर दिया जाएगा। मतदान अभिकर्ता उस क्षेत्र का निवासी होना चाहिए, मतदान सूची में नाम शामिल होना चाहिए एवं वैध पहचान पत्र होना चाहिए। उसके बाद मॉक पोल की प्रक्रिया वास्तविक मतदान प्रक्रिया शुरू होने से 90 मिनट पहले करवानी है, आरंभ की जाती है। यदि पोलिंग एजेंट मौजूद नहीं है तो 15 मिनट का इंतजार भी किया जा सकता है और मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी है। इसके बाद में ईवीएम एवं वीवीपैट की मतदान के दौरान तैयारी किस प्रकार से करनी है उसको आप देख लें। बहुत ही सिंपल तरीका होगा। 3 मशीनें आपको मिलेंगी मतदान के लिए, CU यानी कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट यानी कि प्रिंटिंग मशीन और बैलेट पेपर यूनिट यानी कि BU। तो इसे जोड़ने का जो आसान तरीका है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले BU यानी कि बैलेट यूनिट में जो केबल लगी है उसकी स्विच को या उसकी जो दूसरा हिस्सा है वो वीवीपैट में लगा दें और जो वीवीपैट में केबल लगी हुई है उसका हिस्सा कंट्रोल यूनिट में लगा दें। तो फिर क्या करना है, सर्वप्रथम बैलेट पेपर यूनिट के वीवीपैट के पिछले हिस्से में एवं वीवीपैट के तार को CU में जोड़ना होगा। वीवीपैट के पिछले हिस्से में लगे काले रंग के नॉब को खड़ी या ऑन अथवा ऑन की स्थिति में करें, तत्पश्चात ही CU को पीछे से ऑन करें। तो सबसे पहले जो हमें ऑन करना है वो वीवीपैट मशीन के नॉब को ऑन करना है और उसके तत्पश्चात उसके बाद में CU को ऑन करना होगा। CU को स्विच ऑन करने के बाद वीवीपैट में 7 प्रकार की पर्चियां कटकर बॉक्स में गिरेंगी जो वीवीपैट में सही होने का प्रमाण देती हैं। 7 पर्चियां गिरनी चाहिए। उसके बाद में CU की स्क्रीन के डिस्प्ले पर निम्न विवरण प्रदर्शित होंगे, जैसे कि CU का सीरियल नंबर क्या है, समय कितना हो रहा है, दिनांक कितना हो रहा है, प्रत्याशियों की संख्या कितनी है, उसमें बैटरी का प्रतिशत कितना है और सर्चिंग डिस्कवरिंग BU1 टेस्टिंग BU01 ओके टेस्टिंग वीवीपैट ओके EVM इज रेडी। तो इस प्रकार का यहाँ पर जो डायलॉग बॉक्स होता है यानी कि जो स्क्रीन होती है CU की, उस पर ये प्रदर्शित होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी ये प्रक्रिया इतनी संपन्न हो जाएगी। इसके बाद में आपको क्या कराना है, मॉक पोल प्रारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम क्लियर बटन दबाकर सभी गणना को सुनकर मतदान अभिकर्ताओं को दिखाएं। यदि क्लियर बटन दबाने पर CU पर इनवैलिड दिखाई देता है तो पहले क्लोज व रिजल्ट बटन दबाकर क्लियर बटन यहाँ से कर सकते हैं। वैसे मॉक पोल के दौरान सीधे आपको क्लियर बटन को ही दबाना होता है, जिससे कि उसमें पड़े हुए पहले से जो भी मत पड़े हुए हैं वो शून्य हो जाएं। CU के निचले हिस्से पर टोटल बटन दबाएंगे और मतदान जो अभिकर्ता हैं, एजेंट हैं, उनको दिखा देंगे कि मशीन में कोई भी वोट नहीं है। इसके बाद में आप कम से कम उसमें 50 वोट का मतदान करवाइएगा। मतदान मॉक पोल के लिए अभिकर्ताओं की उपस्थिति में किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि लड़ने वाले समस्त प्रत्याशियों एवं नोटा पर मत रिकॉर्ड किए जा सकें। जो भी उसमें आपका BU है उसमें सभी में मतदान वहाँ पर करवाएं। जो भी आपका डेमो मतदान हो रहा है उसे करवाइए और नोटा में भी वोट डलवाएं, जिससे कि उसकी सही पहचान की जा सके। तो ये काम इतना सबसे पहले आपको करना है। उसके बाद में मॉक पोल सर्टिफिकेट भाग 1 पर अंकित किया जाएगा और वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से जो पर्चियाँ निकाली जाएंगी, निकालकर उन्हें प्रत्याशी वार लगाया जाएगा एवं कंट्रोल यूनिट से प्राप्त प्रत्याशी वार परिणाम से मिलान किया जाएगा। वीवीपैट पर्ची के परिणाम का भी अंकन मॉक पोल सर्टिफिकेट के भाग 1 पर किया जाएगा। उक्त भाग 1 सर्टिफिकेट पर पीठासीन अधिकारी एवं उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा भाग 1 यानी कि मतदान प्रारंभ होने से पूर्व की घोषणा भी भरकर हस्ताक्षर कराया जाएगा। तो यहाँ पर 2 सर्टिफिकेट पर साइन करवाने होंगे। इसके बाद में आप
तत्पश्चात सीयू में क्लियर बटन दबाकर मॉक पोल रिजल्ट को शून्य कर दें तथा अभिकर्ताओं को दिखा दें। इसके बाद में मॉक पोल वीवीपैट पर्ची पर मॉक पोल स्लिप की जो मोहर है उस पर लगाकर पर्चियों को काले रंग के लिफाफे में रखकर पिंक पेपर सील से सील किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी को दिए गए काले लिफाफे पर विधानसभा क्षेत्र का नाम एवं संख्या, मतदान का दिनांक, बूथ का नाम व संख्या, मॉक पोल वीवीपैट स्लिप अंकित है। सीयू को स्विच ऑफ किया जाए। इसके बाद में इतनी जब प्रक्रिया हो जाए उसके बाद में सीयू को ऑफ कर दिया जाए तथा तत्पश्चात सीयू के रिजल्ट सेक्शन को ग्रीन पेपर सील से सील बंद कर दिया जाए। ग्रीन पेपर सील के दोनों सिरों पर स्वयं चिपकने वाले स्टिकर रहते हैं जिस पर AB लिखा रहता है। ग्रीन पेपर सील को रिजल्ट सेक्शन के दरवाजे पर अंकित हिस्से में दिए गए फ्रेम में इस प्रकार से डालते हैं कि हरे रंग का निशान रिजल्ट बटन के ऊपर आता है तथा लाल रंग का निशान प्रिंट बटन के ऊपर आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बटन रिजल्ट वाला शो होगा। तत्पश्चात स्पेशल टैग, ये स्पेशल टैग रहेगा, इसको क्लोज बटन के ऊपर लगाना होगा और सेक्शन के आंतरिक कंपार्टमेंट के किनारे बने होल के साथ बांधकर सील लगा दी जाती है। तो यहाँ पर पेपर सील को AB इस प्रकार तरीके से यहाँ पर एडजस्ट यानी कि लगाया जाता है। ये देखिएगा जिस प्रकार से लगी हुई है, तो इस प्रकार से सीरियल नंबर भी यहाँ पर ऊपर दिखना चाहिए। सीयू के निचले हिस्से के बाहरी भाग को एड्रेस टैग से सील किया जाता है। सीलिंग की प्रक्रिया के उपरांत BU और वीवीपैट को वोटिंग कंपार्टमेंट में तथा CU को पीठासीन अधिकारी के पास रखना चाहिए एवं CU को ऑन कर वास्तविक मतदान शुरू कर देना चाहिए। CU को ऑन कर वास्तविक मतदान शुरू कर देना चाहिए। मॉक पोल के दौरान मशीनों का प्रतिस्थापन किस प्रकार से किया जाएगा? यदि BU कार्य नहीं कर रहा है तो BU को ही बदला जाएगा, CU कार्य नहीं करता है तो CU को बदला जाएगा और वीवीपैट कार्य नहीं कर रहा है तो केवल वीवीपैट मशीन को बदला जाएगा। मॉक पोल के दौरान कार्य न करने वाली मशीनों के संबंध में भाग 4 EVM वीवीपैट मशीन का रिप्लेसमेंट मॉक पोल के दौरान भरा जाएगा एवं मॉक पोल के दौरान कार्य न करने वाली मशीनों को सेक्टर मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा। अब वास्तविक मतदान के दौरान मशीनों का जो प्रतिस्थापन है वो पूरा सेट प्रतिस्थापित किया है। BU अथवा CU कार्य नहीं कर रहा है तो पूरा सेट BU, CU और वीवीपैट बदलें। भाग 5 EVM वीवीपैट का रिप्लेसमेंट वास्तविक मतदान के दौरान और पीठासीन अधिकारी द्वारा भरा जाएगा। नए सेट के साथ मॉक पोल की प्रक्रिया अभिकर्ताओं की उपस्थिति में की जाएगी। मॉक पोल के समय एक एक वोट डाला जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखने की योग्य है। इसके बाद वीवीपैट कार्य नहीं कर रहा है तो केवल वीवीपैट बदला जाएगा। इसमें मॉक पोल करने की आवश्यकता नहीं है। CU को ऑन ऑफ करने के पश्चात ही नया वीवीपैट लगाया जाएगा। वीवीपैट के नॉब को ऑन करने के पश्चात CU को ऑन किया जाएगा। मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से मॉक पोल को संपन्न कराया जाएगा।